डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं एंड दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, इसमें ओनली 4 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। द फर्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शंस, द सेकेंड वन इज चेंज। चेंज में 2 तरह के चेंज होंगे, एक फिजिकल चेंज होगा और एक केमिकल चेंज होगा। ओके, दोनों चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर ऑल रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ओनली दीज 4 टॉपिक्स विल बी कवर्ड हियर। ओके, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। स्टेट सिंबल्स का मतलब हो गया कि अलग अलग स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस, अलग अलग स्टेट होते हैं। तो उन अलग अलग स्टेट्स में सॉलिड को S से, लिक्विड को L से, गैस को G से और एक्वस मींस डिजॉल्व्ड इन वाटर को AQ से डिनोट करते हैं। तो वो सब स्टेट्स के साथ में हमने क्या करना है, इस रिएक्शन को शो करना है। ओके, विथ अ बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग के साथ में। सो सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट। तो अगर हम यहां पर लिख दें बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड प्लस में एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, ये दोनों के दोनों सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस इन वाटर है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, ये रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट। ओके, एंड प्लस में क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, तो ये आपका वर्ड इक्वेशन हो गया। 2 तरह की इक्वेशन होते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन। तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। तो कह रहा है स्टेट सिंबल के साथ में, तो ये हो गया एक्वस, AQ हो गया, प्लस में Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। ये भी एक्वस हो गया क्योंकि ये भी सॉल्यूशन इन वाटर है। पानी में अगर कोई भी चीज घुलेगा वाटर में तो एक्वस होगा। ओके, सो ये क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट, BaSO4। ओके, और ये हो गया सॉलिड, बिकॉज यहां पे बोला जा रहा है इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में है। एंड प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3। तो हमने इक्वेशन तो लिख दिया है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे बेरियम 1 है, यहां पर बेरियम 1 है, यहां पे एल्युमिनियम 2 है और यहां पे एल्युमिनियम 1 है। हम इसे 2 कर लेते हैं। यहां पे क्लोरीन 2 है और यहां पे क्लोरीन 3 2 जा 6 है, तो यहां पर 3 कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर से बेरियम बिगड़ चुका है, तो बेरियम 3 हो गया, यहां पे बेरियम 3 हो गया, और अब हमने बैलेंस इसको कर दिया। ओके, सो नाउ दिस इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। तो आपने क्या करना होगा, कभी भी ऐसा दिया जाए तो आप चाहें तो वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, और वर्ड इक्वेशन से इसको लिखना काफी इजी होता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, BaCl2 प्लस में Al2SO4 का होल थ्राइस, एरो BaSO4 प्लस में AlCl3। आप इतना लिख देंगे, दैट विल बी एनफ, सही हो जाएगा। ये वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था 1 मार्क्स वाला, उसी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, स्टेट सिंबल्स के साथ में हमें इसको भी क्या करना है, लिखना है। तो आयरन फिलिंग्स रिएक्ट विथ स्टीम, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स। ओके, तो आयरन फिलिंग क्या हो जाएगा, Fe, और रिएक्ट विथ स्टीम,
तो आयरन फिलिंग्स जो Fe है बाबू ये तो सॉलिड होगा ना, बिकॉज आयरन फिलिंग्स लोहे के पाउडर हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम मतलब H2O, वाटर का स्टीम होता है, तो ये क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉलिड आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe3O4 एंड प्लस में हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ ना, हाइड्रोजन गैस H2 गैस हो गया। गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप एरो देते हैं, और प्रिसिपिटेट के लिए क्या करते हैं, डाउन एरो देते हैं। ओके, अगर सॉलिड बनेगा तो डाउन एरो, और अगर गैस बनेगा तो अप एरो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इस जगह पे आयरन 2,3 ऑक्साइड में, आयरन 2,3 ऑक्साइड हमने जो लिखा है ना Fe3O4, इसको एक बार देख लीजिए, Fe3O4। अगर आप इसे लिखेंगे ना तो आएगा FeO प्लस में Fe2O3। ये क्या है, ये है आयरन 2 ऑक्साइड, और ये क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड। वैलेंसी के बारे में पढ़े होंगे ना, तो वहां पे बताया गया होगा ये आयरन 2 ऑक्साइड है और वह आयरन 3 ऑक्साइड है। अब हमने क्या करना है, आयरन दोनों जगह पे सेम है और ऑक्साइड दोनों जगह पे सेम है, इसलिए इसको कॉमन कर दिया गया और लिख दिया गया आयरन, और दोनों को एक जगह पे लिख दिया गया 2,3 ऑक्साइड। सो इसका नाम ये हो गया, ये दोनों का मिक्सचर है ना, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड, इसी का नाम होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, इसी का नाम होता है। ओके, सो लीव दैट, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो हमने सबके स्टेट्स लिख दिए, ये सॉलिड बनता है तो S हो जाएगा, ये गैस बनता है तो G बन जाएगा। ओके, अब हम इसको रिएक्शन कर देते हैं। तो रिएक्शन तो हो चुका है ना, बैलेंस कर देते हैं। तो Fe1 है, Fe3 है, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले 3 ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहां पे हम 4 ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन 4 2 जा 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 कर देते हैं। नाउ दिस इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3Fe ये सॉलिड हो गया, 4H2O गैस हो गया, Fe3O4 सॉलिड हो गया और 4H2 गैस हो गया। जैसे क्वेश्चन दे रहा हो आप वैसे ही आंसर करेंगे। देखिए फर्स्ट स्लाइड पे हम क्वेश्चंस को समझा रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे उसी का आंसर दिया हुआ रहेगा कि आखिर हमें उसको आंसर कैसे करना है, कैसे हम उसे अपने नोटबुक में लिखेंगे, उसको आंसर करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट द आंसर। देखिए कितना हम पढ़े हैं वो बड़ी बात नहीं है, हम कैसे आंसर कर पा रहे हैं, कितना हम उसके बारे में लिख सकते हैं। लिखने के लिए तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं, लेकिन उतना ही लिखेंगे जितना क्वेश्चंस का डिमांड हो। ओके, नहीं तो एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मे बी मार्क्स कट सकते हैं वहां पे, है ना, और टाइम तो ज्यादा लगेगा ही। नेक्स्ट, कैन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी रेडॉक्स रिएक्शन? क्वेश्चन कहता है क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं? तो चलिए पहले हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देते हैं। ओके, हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देते हैं Zn और प्लस में CuSO4। ओके, ये जिंक है जो एक सॉल्ट के साथ में रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट। कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स आयन एंड क्या होगा, बना देगा ZnSO4 और प्लस में Cu। अब आपने देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। जिंक अकेले है तो 0 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो -8 हो जाएगा, कॉपर 1 है अगर तो +2 हो जाएगा, और सल्फर है तो +6 हो जाएगा। जिंक है तो +2 हो जाएगा, सल्फर +6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन -8 हो जाएगा, और कॉपर का 0 हो जाएगा।
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्लस माइनस कहां से आ रहे हैं, सो आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना होगा। यहां पे लिख देते हैं, आपको इसके लिए एक टॉपिक पढ़ना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, बैलेंसिंग या फिर रेडॉक्स रिएक्शन के आइडेंटिफिकेशन में ऑक्सीडेशन नंबर काफी आपको हेल्प करेगा, बहुत ही अच्छा होता है ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ लेना। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे किसका किसका चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे जिंक का 0 है और यहां पे जिंक का +2 है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या लॉस हुआ है। तो जिंक 0 था और +2 हुआ है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया है। फिर कॉपर का +2 है और यहां पे कॉपर का 0 है, फिर से यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, +2 से 0 हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, वहां पर रिडक्शन होता है। सो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। वैसे रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उन्हीं को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बिकॉज इसके नाम में ही आपको पता है ना, दोनों का दोनों होता है। रेडॉक्स, रेड मीन्स रिडक्शन हो गया और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया। वैसे रिएक्शंस जहां पे दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हो उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है, दोनों के दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। हो सकता है हमसे ये भी पूछा जाए कि यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। पूछा जाए कि रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन तो हो रहा है सिर्फ कॉपर का, लेकिन जब पूछा जाए कि रिडक्शन किसका हो रहा है तो पूरे कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। क्या हो जाएगा, CuSO4। दो चीजें और पूछी जाती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। याद कर लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब अगर पूछा जाए कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो जिंक को बोलेंगे, और यहां रिडक्शन हो रहा है, पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो CuSO4 को बोलेंगे। ओके, जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। तो इसी का आंसर देखा जाए, इन द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अभी रिएक्शन यहां पे दिया हुआ है Zn+ में CuSO4, ZnSO4 प्लस में Cu, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, सो जिंक हैज बीन चेंज इनटू ZnSO4 बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। बोले ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है जिंक का, तो जिंक ने क्या क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। ओके, CuSO4 हैज बीन चेंज इनटू कॉपर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हमने कहा ना ये 0 हो गया है और यहां पर क्या था, +2 था, तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए हुए हैं। सो हम कह सकते हैं यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। So the above reaction is displacement reaction and also a redox reaction। ये displacement reaction भी है और redox reaction भी है, both टाइप का रिएक्शन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा हो वहां पर 3 तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग लिख सकते हैं। पहला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन देता हो, गिव करता हो, मतलब डोनेट करता हो। जैसे मान लीजिए अगर हम CuO+ में H2 है ना, तो यहां पे हो जाएगा Cu+ में H2O, फर्स्ट टाइप में समझ लीजिए। तो आखिर यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। सो यहां पर देखेंगे कॉपर ने ऑक्सीजन दिया है, कॉपर ने ऑक्सीजन दिया है, तो देख सकते हैं आप लोग, तो ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया।
और वैसे भी हमने अभी भी बताया है ऑक्सीडेशन नंबर पे आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, +2 -2। देखिए ये +2 से 0 हो गया, तो +2 से 0 होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो गेन किया है तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हुआ है किसका? रिडक्शन हुआ है CuO का। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा CuO। ओके, तो तीन तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। जो डोनेट करता हो ऑक्सीजन, डोनेट्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को डोनेट करता हो, गेन्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को क्या करता हो, गेन करता हो, एंड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता हो। अगर तीनों का तीनों केस कहीं भी दिखेगा, तीनों में से एक भी दिख जाए, तो हम क्या समझेंगे कि वहां पे वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वह जो ऑक्सीजन देता है किसी और को, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वह जो हाइड्रोजन लेता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं, और वह जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है उसे भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तीनों तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं द सब्सटेंस विच ईदर गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता हो, और गेन्स हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन लेता हो और इसी में ऐड कर दीजिए, और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता हो, गेन करता हो, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब बाय राइटिंग केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व। जो भी रिएक्शंस यहां पे दिए हुए हैं, जो भी टर्म्स दिए हुए हैं, इनको डिस्क्राइब करना हमने केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस देके आपको इसे डिस्क्राइब करना है। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखेंगे हम। इवोल्यूशन ऑफ गैस को अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड इंवॉल्व होता हो, किसी भी एसिड में अगर आप मेटल को डालिएगा तो वहां पर क्या होगा, गैस इंवॉल्व होगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखिएगा। कभी भी गैस इवोल्यूट करने की बात हो तो एसिड का यूज जरूर कीजिएगा, और उस एसिड में मेटल्स को डालिएगा। अगर एसिड में हम मेटल ऐड कर देंगे ना, तो वहां से गैस रिलीज होता है। जैसे यहां पे देख लीजिए, हम आयरन को क्या करें, H2SO4 में ऐड कर दें, तो ये बना देगा FeSO4, अब प्लस में क्या हो जाएगा, H2, ये गैस हो जाएगा। ओके, ये गैस हो जाएगा H2SO4, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। जैसे आप क्या कीजिए, सोडियम को क्या कीजिए, HCl में डाल दीजिए, तो NaCl बना देगा, अब प्लस में H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो एसिड में अगर आप किसी भी मेटल को ऐड कीजिएगा तो हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाता है ना। नेक्स्ट में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जब भी प्रिसिपिटेट की बात करें तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लिया कीजिए। जहां भी प्रिसिपिटेट की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR, ना जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात सोचेंगे। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें तो हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पे, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे AgNO3 ले लेते हैं, AgNO3, और इसमें हम NaCl को ऐड कर देते हैं। दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्वस होंगे, दोनों के दोनों एक्वस होंगे। ये क्या करेगा, AgCl बना देगा, अब प्लस में NaNO3 बनाएगा। ये जो आपको दिख रहा ना, ये है प्रिसिपिटेट, यही है PPT, प्रिसिपिटेट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सी को यहां पे कर देते हैं, हीट एब्जॉर्ब होता हो ऐसा एग्जांपल, इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है ना, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आप एक एग्जांपल ले लोगे N2 प्लस H2 का, इससे बाबू अमोनिया बनता है, अमोनिया गैस बनता है।
तो यहां पर क्या होगा ना कि N2 और H2 जब मिक्स हो जाएगा तो वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कितना हीट एब्जॉर्ब करता है उसे भी आप देख लीजिए, अबाउट 161 किलो जूल। इतना हीट लगभग ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने का मतलब क्या हुआ, वहां का हीट एब्जॉर्ब हो गया है। ओके, एंड लास्ट में कहता है इवोल्यूशन ऑफ हीट। ये जो होता है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है, ये एक्सोथर्मिक में होता है। ओके, और ये एंडोथर्मिक में होता है, एंडोथर्मिक में होता है, एंडोथर्मिक में। और ये सब जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है ये ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ही होते हैं। तो चलिए अगर हम लोग डी का एक एग्जांपल ले लें, तो हमारे घरों में CH4 गैस को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, CNG में CH4 गैस होता है, मीथेन गैस। हमारे घरों में जो LPG होता है ये मीथेन के ही होमोलोगस सीरीज का होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, दो गैसेज होती हैं LPG में। तो CNG में जब CH4O2 से रिएक्शन करता है तो बनाता है CO2, अब प्लस में H2O, अब प्लस में यहां से हीट निकलता है, हीट रिलीज होता है। तो ये हीट एक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो हीट रिलीज हुआ है ना, तो ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो चारों के एग्जांपल्स हमने शो कर दिए विथ द फॉर्म, विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर यहां पे आपको दिख रहा होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस में FeS। देखिए H2SO4 क्या एसिड है, हमने कहा ना एसिड में अगर मेटल्स को डालेंगे तो FeS मेटल है, फेरस सल्फाइड मेटल सल्फाइड है, डालेंगे तो सॉल्ट और H2S गैस बना लेगा। अप एरो शो किया गया है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सेम टू सेम एग्जांपल है, अभी बताए हैं, तो ये भी हो गया। और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो 161 किलो जूल बोले हैं ना, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये मीथेन गैस वाला एग्जांपल। सो हम लोग इसी वे में आंसरिंग करते हैं, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन बोले उतना कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ओके, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Identify the substance which gets oxidized, the substance which gets reduced, and the oxidizing agent and the reducing agent in the following reaction. हर चीज फाइंड करना है हमने। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना। कहता है पहले व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने आपको बोला ना कि किसी भी रिएक्शन में अगर तीन चीजें हो जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम यहां पर एग्जांपल बता देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या क्या हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। अगर ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ये तीनों चीजें अगर कहीं पे आपको दिखाई दे रही हैं, समझिए वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ये तीनों चीजें जहां पर भी एक भी अगर इसमें से केस फॉलो हो रहा होगा तो समझ जाएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। फिर कहता है कि इसमें बताइए कि कौन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने इसके लिए बताया ना कि ये 0 हो गया, ये +2 हो गया, +1 हो गया, ये +5 हो गया, ये -6 हो गया, ये +2 हो गया, ये +5 हो गया, ये -6 हो गया, और ओवरऑल -1 आ गया। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, यहां पर -2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ओके, चलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं, देन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके लिए क्या करेंगे, एक वीडियो एक्स्ट्रा बना देंगे इसके लिए। ओके, अदरवाइज आप लोग आके मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपर से कॉपर 2+, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और जहां पे लॉस होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है।
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। देखिए ना, लिखे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया बाबू किसका? कॉपर का। Ag+1 है और यहां पे Ag 0 है, मतलब क्या हुआ कि Ag का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, अर्जेंटम में इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है सिल्वर ने। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो रिडक्शन किसका हो गया? कौन रिड्यूस हुआ है? पूरा कंपाउंड को लिखते हैं, एक को नहीं लिखते हैं, पूरे कंपाउंड को लिखते हैं। तो AgNO3 यहां पर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा तो हम जिसका रिडक्शन हुआ होगा उसे लिख देंगे, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा उसे लिख देंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, कैसे लिखेंगे इस चीज को तो उसे देख लीजिए। व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सो क्या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को? Oxidation reaction may be defined as a chemical reaction which involves the addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from the substance। और यहां पर क्या हुआ है? कॉपर हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu2+। यहां पे कॉपर क्या है? 2+ है और यहां पर 0 है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। सो हम कह सकते हैं कॉपर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है। ओके, देयरफॉर इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, AgNO3 गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? +1 है और यहां पे क्या है? 0 है, तो Ag ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ओके, टू फॉर्म Ag। Ag2+1 ने इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना लिया है। सो हेंस AgNO3 हैज बीन रिड्यूस। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस हो जाता है, यहां पर AgNO3 क्या हो गया है बाबू? रिड्यूस हो गया है। देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।